की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छो सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पुरुष सदगुरु श्री महान साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरुदेव की दया से सदग्रंथ गुरु बोध में यहाँ पर क्रम नंबर 350 तक का हो चुका है। अब मैं गुरु कृपा से आगे सुनाता हूँ, ध्यान दें। जीव संकल्प जग भयो, मिटे संकल्प नसाए, यह प्रमाण है वेद बुध कहें प्रत्यक्ष लखाए। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि जीव संकल्प जग भयो, मिटे संकल्प नसाए, यह प्रमाण है वेद बुध कहें प्रत्यक्ष लखाए। ये मायावी गुरुवा लोग बहुत भ्रम में डाल रहे हैं, झूठी कल्पनाओं में फंसा रहे हैं। प्रथम नरजीव कल्पना करके ब्रह्म बने, फिर ब्रह्म के संकल्प से संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है तथा उसका संकल्प विकल्प होने पर सारा जगत मिटकर महाप्रलय में नष्ट हो जाएगा, फिर ब्रह्म ज्यों का त्यों ही रह जाएगा। इत्यादि प्रकार से जो कथन किए हैं सो यही वेद वेदांत में प्रमाण किया है, और उसी वेद प्रमाण से बुद्ध जन या पंडित लोग प्रत्यक्ष में जगत को लखाकर वही बात कहते हैं और भी कह रहे हैं। ब्रह्म से संकल्प से जगत की उत्पत्ति तथा विकल्प से प्रलय करने वाले वे मिथ्यावादी अविचारी ही बने हैं। ये धोखा ही धोखा है, सार कुछ है नहीं। हे शिष्य ऐसे मतन मह, जीवे चैन न होय, नष्ट सने ही नष्ट भो, भ्रष्ट कल्पना सोय। सदगुरुदेव कहते हैं, ये क्रम नंबर 352 है कि हे शिष्य ऐसे मतन मह, जीवे चैन न होय, नष्ट सने ही नष्ट भो, भ्रष्ट कल्पना सोय। जीव को कैसे आराम मिलेगा, कहां शांति मिलेगी, भावबंधनों से कैसे छूट पाएगा। ऐसे मतन में तो जीव हिंसा है, पत्थर पूजा है, नदियों की पूजा है, ब्रह्म कल्पना है, धोखा ही धोखा है। जीव है चैन ना हो, नष्ट स्नेह नष्ट भो। सदगुरुदेव जी कहते हैं नष्ट में स्नेह करके नष्ट ही होगा, और विचार करेगा, उल्टे कर्म करेगा, भ्रष्ट हो जाएगा, और कल्पना में सारा जीवन बीत जाएगा। मिलने वाला कुछ भी नहीं है। इसलिए जल्दी से इस कल्पना को त्यागना चाहिए और भ्रम को अपने अंदर से निकालना चाहिए, तब पूर्ण शांति मिल सकती है। ऐसे उपदेशन समुझ जीव अबुध पति आए, क्षुधित पेट कहूं नाम में, भौ दूर रखे भुलाए। सदगुरुदेव जी कहते हैं ऐसे ऐसे वेद वेदांत के उपदेशों को ही गुरुवा लोगों से सुन कर समझ कर अबोध पारकहीन नरजीव सब उसे सत्य ही मान कर विश्वास करके पते आते हैं, उसे निश्चय करके मान लेते हैं और मान बढ़ाई नाम तथा ज्ञान की भूख से व्याकुल होकर गुरुवा लोगों की शरण में जाते हैं। तो वहां बहुत धार्मिक लोग अबोध मनुष्यों को कहीं नाम स्मरण जाप में या कहीं योग तपस्या तीर्थ वृत्तादि में फंसा देते हैं, लगा कर भुला देते हैं। इसी से कल्याण बताकर धोखे में डाल रखते हैं, बिना पारख उनके कपट भेद को कोई नहीं समझते। ब्रह्म राज मोह माया रानी, मन बजीर तन स्थान, दुग दुग सब हिन
चित्त में हमको हमको आन। सदगुरुदेव जी कहते हैं सब फंसे हुए हैं कि हम बड़े, कि हम बड़े, कि हम ऊंचे, कि हम ऊंचे। ब्रह्मराज में माया रानी, और ब्रह्मराज में माया रानी के गुलाम बने गए। ब्रह्म कोई वस्तु है ही नहीं, उसको हृदय में बसा लिए। मन वजीर तन स्थान, और मन वजीर तन यही स्थान है, यही तन ही मन है और मन ही तन है। मन वजीर तन स्थान, दुख दुख सब हिन चित्त में, और सबके चित्त में दुख दुखी रही, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश, इतने भी सनक सनन सनातन संत कुमार जैमिनी क्रांत गौतम शेष कपिल और व्यास, जितने भी 4 वेद 7 18 पुराणों के ज्ञाता रहे, सबके अंदर ये दुख दुखी लगी रही कि हमको हमको आन, का हमको परमात्मा मिले, का हमको परमात्मा मिले, का हमको मिले। मिला किसी को नहीं, धोखे में सब चला गया। इसी प्रकार से राजे महाराजों के राज्यों में भी हमको राज्य मिले, हमको राज्य मिला, सब मर मर के चले गए, किसी को कुछ भी नहीं मिला। सदगुरुदेव जी कहते इसलिए जब तक अपने आप को नहीं जानोगे तब तक मिथ्या धोखे में ही पगते रहोगे, मिलेगा कुछ भी नहीं। ताते है शिष देखुते सो है कल्पित रूप, अनुमानी अनुमान भो सहे घनेरी कूप। सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं, यहाँ पर ये 355 ये नंबर का ये दोहा है। सदगुरुदेव समझाते हुए कहते ताते हे शिष देखुते सो है कल्पित रूप, अनुमानी अनुमान भो सहे घनेरी कूप। इस वास्ते हे जिज्ञासु शिष्य, तू इन सब बातों की परीक्षा करके पारख दृष्टि से देख, गुरुबा लोगों के सब सिद्धांत मिथ्या वाणी जाल का पसारा है। सो माने हुए ब्रह्म ईश्वर तो कोई वस्तु नहीं है, सिर्फ कल्पित जो है सो मिथ्या कल्पना भ्रम मात्र है, सो कभी सत्य हो नहीं सकता है। अनुमान करता नरजीव ही स्वयं अनुमान रूप, व्यापक ब्रह्म हुआ यानी जीव ही अनुमान करके ब्रह्म की मानंदी किया। परंतु जो लक्ष्य है, जो ब्रह्म का माना है, सो जीव में घट नहीं सकता है। सत्य तो अविनाशी चेतन जीव ही है, वो मिथ्या ब्रह्म सत्य नहीं है, भ्रम खड़ा है। इसलिए इस ब्रह्म को अपने अंदर से निकालो, भ्रम को दूर करो, व्यापकात्मा मानना, मिथ्या कल्पना को त्याग दो, तभी पूर्ण शांति मिलेगी, नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा। मानुष बिन कछु ना भयो प्रथमा मानुष नाम, मानुष ते सबई भयो ब्रह्म रूप अरु नाम। मनुष्य जीव के बिना तो वाणी खाने की रचना विस्तार कुछ भी हो नहीं सकता है। इसी से मनुष्य का नाम प्रथम है और बोध भी अन्य प्राणियों से प्रथम मनुष्य को ही होता है। इसी से ब्रह्म का रूप और नाम तथा गुण आदि का वर्णन कथन सब मनुष्य से ही हुआ है। वेदांत वाणी और ब्रह्म आदि सकल सिद्धांत का प्रकट करता मनुष्य ही है। सो निज स्वरूप को न जान करके ब्रह्म भूल में ही पड़े हैं, धोखे में लगे हुए। नाम रूप गुण में जगत 84 को फेर, मानुष भूले सब भयो भूल मिटे नहीं फेर। नाम ब्रह्म है, रूप 5 तत्व हैं, गुण 3 गुण हैं। उन्हीं तीनों के मिलाप नाम रूप गुण में समष्टि एक स्वरूप को ही जगत कहते हैं। वेदांती लोग उसे जगत न कहकर अद्वैत ब्रह्म कहते हैं। सोई जगत ब्रह्म ही तो 84 योनियों का फेरा हुआ चक्र है। मनुष्य के निज स्वरूप को भूलने से ही, भ्रम धोखे से यह सब खड़ा हुआ है। जब मनुष्यों को सदगुरु की दया से अप्रोच पारक बोध हो जाएगा, तब वह महाभूल मिट जाएगी। भूल के मिट जाने पर ही आवागमन ब्रह्म जगत का फेरा नहीं रह जाता है। तब तो नरजीव निर्बंध जीवन मुक्त हो जाते हैं, फिर किसी प्रकार का कोई भी धोखा अंदर रहेगा ही नहीं। फेर परा नहीं अंग में, नहीं इंद्रियन के माहे,
फेर परा कछ बूझ में, सो निर्वार्यो नाहि। क्रम नंबर 358। सदगुरुदेव कह रहा फेर परा नहीं अंगों में। अंगों में कहाँ पड़ा है? तैसी नाक, तैसी कान, तैसा ही पेट, तैसा ही हाथ, ये सब हाथ पैर मुख लिंग गुदा, तैसी इंद्रियां नहीं इंद्रियन के माँ है। और इंद्रियन में कहाँ पड़ा है? नाक तो गंध सुंगत बताएगी बताएगी, कान शब्द को बताएंगे सुनकर, कानों के द्वारा शब्द की परख होगी होगी, नेत्रों उदार रूप की होगी। तो फेर परा नहीं अंगों में, नहीं इंद्रियन के माँ है। फेर परा कछ बूझ हमें, सो निर्वार्यो ना है। और बूझ में फेर पड़ा, समझ नहीं पाया, बूझने में गलती हो गई। माया भी गुरुवा लोगों को गुरु समझ करके और उन्हीं को गुरु बना लिया, इसलिए भ्रम दूर नहीं हो पाया। तो सदगुरुदेव कहते भैया भ्रम को दूर करो, तभी परेशानी कटेगी। बूझो संतो ठहर के, देखो ब्रह्माकार, जीव भरोसे कौन के, बैठे करे पुकार। हे संतो, हे भक्तों, पारखी साधु, गुरु के सत्संग में लगकर, पारख विवेक में ठहर कर या कायम होकर सत्यासत्य बंधन मोक्ष को समझो, बूझो, परखो, जानो और परीक्षा रूपी दूरबीन लगाकर भली भांति से देखो कि चराचर में सर्वत्र परिपूर्ण व्यापक निराकार ब्रह्म को जो बताया है सो मिथ्या कल्पना के सिवाय और क्या है? कुछ भी नहीं है। और हे नरजीवो, तुम लोग बिना विचारे कल्पना में पड़े हो, धोखे में लगे हो, तो किसके भरोसे पड़े हो? गुरुवा लोग कपटी धूर्त हैं, मिथ्या धोखे में फंसाते हैं। जीव भरोसे कौन के, बैठ रहे पुकार। अरे किनको पुकार रहे हो? जिसका पुकारा कर रहे हो, जिसका विचार कर रहे हो, जिसको देखना चाहते हो, रंग रूप उसका है ही नहीं, वो तो मिथ्या कल्पना है। मानुष निर्णय यथा विधि, कहूँ प्रथम है रूप, या बासे 84 बासा, या निर्वार स्वरूप। जिस प्रकार से मनुष्य का स्वरूप है वैसा यथार्थ निर्णय से विधिपूर्वक में कह दिया हूँ। निर्णय से मनुष्य का स्वरूप प्रथम ठहरता है। इसी मनुष्य की वासना रूप संस्कार से जीव को 84 योनियों में वासा होकर कर्म भोग होता है, और यही मनुष्य के निर्वार व निर्णय से छानबीन करने पर पारक स्वरूप की स्थिति होती है। बहु प्रकार वर्णन है, बहु प्रकार के बोध, बहु प्रकार मत कल्प के, निज कल्पित की शोध। सदगुरुदेव जी पुकार कहते बहुत प्रकार के वर्णन है। कितने प्रकार से लोग वर्णन कर रहे हैं, कोई राम का, कोई श्याम का, कोई हनुमान का, कोई महादेव का, कोई किसी का शेष नाम, गुरु के शेष नाम, ब्रह्म के शेष नाम, ईश्वर के रट रट करके मरे जा रहे हैं बेचारे। बहु प्रकार वर्णन है, बहु प्रकार के बोध, और इतने बोध देने वाले बैठे हैं कि हमारा बोध सुनो, हमारी बात सुनो, आपका तुरंत कल्याण हो जाएगा, तुरंत ब्रह्म में जाकर लीन घुस जाओगे। बहु प्रकार मत कल्प के, और बहु प्रकार के मतांतर बना बना करके बैठे हुए कल्पना में फंसे। निज कल्पित की शोध, और सदगुरुदेव जी कहते निश्चेतन जीव ने ही ये कल्पना की, और जब तक अपने आप को नहीं जानेगा, जड़ चेतन के भेद को नहीं समझेगा, तब तक बंधन छूटेगा ही नहीं, कितना भी उपाय करे। रहित कल्पना ब्रह्म भो, ब्रह्म की इच्छा जहान, कहे कल्पना रहित भई, मिथ्या बके अयान। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि रहित कल्पना ब्रह्म भो, ब्रह्म की इच्छा जहान, ये सारी मिथ्या कल्पना धोखा है, और इस बीमारी में फंस करके ये रोग बन गया है कि कोई ब्रह्म है। ब्रह्म की इच्छा जहान, और ब्रह्म की इच्छा से ये सारा जहान बनता है। और इधर कहते कल्पना से रहित हो गया, ब्रह्म मिल गया। कहे कल्पना रहित भाई, कल्पना रहित नहीं भाई, और ज्यादा दूरी चढ़ गई। मिथ्या बके अयान, मिथ्या बकता है, अज्ञान ये महा झूठा है। उपदेशी सो नष्ट भो, भ्रष्ट जीव हैरान,
बंदे चरण अबोध जीव चाहे निज कल्याण। सदगुरुदेव जी पुकार कहते हैं कि उपदेशी गुरुबा लोग तो पारख बोध बिना मनुष्य पद और मुक्ति से नष्ट व पतित हो गए हैं, और उनके पक्षपात में लगने वाले सब नर जीव भी भ्रष्ट भ्रमिक जड़ाध्यासी खराब होकर नाना साधनाएं तथा आवागमन में पड़कर हैरान व बेहाल दुखित हो रहे हैं। अब वर्तमान के अबोध नर जीव उन्हीं के शरणागत हो चरणों की वंदना करके निज कल्याण चाहते हैं, तो उनकी आशा तो कदापि विवर्ण नहीं होती है। अतः वे अध्यास बस 84 योनियों को ही प्राप्त होते हैं। ई नहीं जाने बावरे मोर कल्पना आही, हे शिष्य बिनु मानुष भये 84 भरमाए। क्रम नंबर 364। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ये नहीं जाने बाबरे मोर कल्पना, तेरी अंदर से तो कल्पना उठी और तू इस पर चिल्ला रहा है, और तेरे को कभी मिला नहीं फिर भी मरा जा रहा है। हे शिष्य बिनु मानुष भय, और जब तक तेरे को पूरा मानुष का बोध नहीं होगा, मनुष्य नहीं बनेगा, तो 84 भरमा, 84 में भरमेगा और भटक भटक करके मरेगा, मिलेगा कुछ भी नहीं। शिष्य प्रसन्न सुतार 13 खंड 25 छंद भाग 5। हे स्वामी यह निर्णय भाखेउ अति सुख पायु। श्री राम रहे साहब शिष्य का 13वां प्रश्न वर्णन करते हैं। शिष्य कहता है कि हे सदगुरु स्वामी, आप कृपा करके यह सत्य निर्णय का सत्य उपदेश जो कहे हैं मनुष्य रूप के बारे में, जो आप परखाए उसे प्रेम से श्रवण करके मेरा संदेह मिट जाने से मैं अत्यंत सुख शांति पाया। आपकी दया से अब वह भेद समझ पाया हूँ। जन्म जन्म की तृषा नासी समुझ अमृत प्यायु। क्रम नंबर 365। यहाँ पर शिष्य कहता है कि मुझ में जो जन्म जन्मांतरों की तृषा वासना चाहना की प्यास लगी थी, सो अब आपकी दया से नाश हुई है। मैं तो यही समझा है हूँ कि आप मुझे सचमुच में अमृत ही पिला दिए हैं, क्योंकि अविनाशी चेतन स्वरूप का समझ बोध पारक यही अमृत है। आपसे पाया हूँ और पीना रूप उस वचनामृत को ग्रहण किया हूँ। अब कछु कहूँ दीन उदाहरण समर्थ मानुष लक्षण गुण जथा। अब कहो, अब कछु कहो दीन उदाहरण समर्थ मानुष लक्षण गुण जथा। हे गुरुदेव जी, अब कुछ मनुष्य के बता दीजिए। हे दीन दयालु उदाहरण समर्थ सदगुरु, मनुष्यों के गुण लक्षण जैसे हैं वैसे यथार्थ निर्णय करके अब कुछ और भी स्पष्टीकरण करके कहिए, जिससे सत्य बोध की परपुष्टि हो जाए। कही विद करिए पहचान मानुष भाग्य ऊपर मार था। किस प्रकार से हंस गुणों की पहचान करना और जिन और निज स्वरूप की पहचान किस तरह से होगी, सो कहिए परम अर्थ कल्याण रूप मुक्ति प्राप्ति के अधिकारी आप पारखी मनुष्यों को ही बतलाए हैं। सो मेरा परमार्थ सुधार के वास्ते हंस गुणों को और भी समझाकर कह दीजिए। सदगुरु उत्तर किरण 13 खंड 26 छंद भाग 6। सुन शिष्य सुमति अनेक विधि या के अनेकन अंग हैं। शुद्ध मति वाले ही जिज्ञासु शिष्य सुनो, मैं अनेक प्रकार से विधि पूर्वक कहता हूँ, जो गुरुवा लोगों ने अनेक विधि से कथन किया है,
सो भी पारख करके मनुष्यों के अनेकों प्रकार से अनेकों अंग उपांग के गुण, हे विद्या बुद्धि कला कौशल, ऐसे गुण के अनेकों अंग मनुष्यों में विशेष रूप से हैं, वो मैं तेरे को अच्छे प्रकार से बतला देता हूं। पुण्यता ही माँ जो प्रत्यक्ष गुण गण, परख बिन कोई ना लहे। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि फिर उस मनुष्य में जो गुण समूह विद्यमान है उसे पारख बिना प्रत्यक्ष करके कोई प्राप्त नहीं कर सकता है। नरदेह में पारख दृष्टि खुलने पर सब सद्गुण समूह प्रत्यक्ष होकर रहने के लिए प्राप्त हो जाते हैं। बिना पारख के तो कोई भी उसे पा नहीं सकता है, वह धारण ही नहीं कर पाएगा। लहे जीव जे दृढ़ सो, सदगुरु मुख देख सत्य वर्णन कियो। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि पारखी सदगुरु ने गुरुमुख निर्णय से यथार्थ सत्यासत्य का वर्णन किया है। उसे सत्संग द्वारा देख सुनकर जो निर्जीव दृढ़ रूप सारथी होते हैं, सो इस सदगुण रहनी और पारक बोध को प्राप्त कर लेते हैं, धोखे से निकल जाते हैं। सो सुनहु शिष्य भेद के गुण, जीव के गढ़हु कहूं। क्रम नंबर 368। सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं कि अब मैं तेरे को अच्छे प्रकार से भेद बता रहा हूँ, सब समझा रहा हूँ, जीवों के गुण धर्मों को भी बता रहा हूँ, किसी प्रकार से कोई कसर नहीं छोड़ रहा, और समझना न समझना तेरे ऊपर है। चार खान का जियरा मानुष कधी न होई, जाको गुरु पारख लही मानुष कहावे सोई। सदगुरुदेव जी कहते हैं चार खान का जियरा मानुष कभी न हो। जो पशु, बिल्कुल पशु के गुण हैं इसमें। चार खान का जियरा, मनुष्यों में मनुष्य बुद्धि ने आई, पशु है ही, पक्षी उसमें खाने के कीड़े मिले, इनमें कोई ज्ञान नहीं। जो परख करके न्यारा होता है, परख करता है, वो मनुष्य है। तो चार खान का जियरा मानुष कभी न हो, जाको गुरु पारख लही, और जिसको पारखी गुरु मिल गए तो मानुष कहा वै सोए, तब मानुष होगा, नहीं तो मानुष हो ही नहीं सकता है किसी प्रकार से। सदगुरुदेव जी आगे कहते हैं, यह लक्षण समुदाय गुण कहा बचन टकसार, गुरु पूरा जो होएगा तो शिष्य उतारे पार। सदगुरुदेव जी कहते पूरा गुरु ही शिष्य को पार उतार सकता है, अधूरा नहीं। पूरा तैरने वाला ही नदी पार हो सकता है, अधूरा नहीं। पूरा पारंगत जिस विषय में हो उसी में पार जा सकता है, अधूरा नहीं। पूरी गागर ही सही पहुंच सकती है स्थान तक, आधी गागर नहीं, न छलक छलक के पानी भी निकल जाएगा और ले जाने वाला भीग जाएगा। यह लक्षण समुदाय गुण कहा बचन टकसार, और मैंने टकसार से बढ़िया परखा करके तेरे को समझाया है। गुरु पूरा जो होएगा, और जो पूरा गुरु होएगा, जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेगा, धैर्यमान होगा, सत्यमान होगा, विचारमान होगा, शीलमान होगा, दयामान होगा, विवेकमान होगा, हंस गुणों को धारण करेगा, वो ही पार हो सकता है, दूसरे को कर सकता है। यह लक्षण समुदाय गुण कहा वचन टकसार। गुरु पूरा जो होएगा तो शिष्य उतारे पार, तब शिष्य भी पार उतरेगा और वो गुरु तो पार उतरा है ही। और यदि अधूरा हो तो स्वयं डूबेगा और शिष्य को भी डुबा देगा। जैसे बिना तैरने वाला डूब रहा हो और बिना तैरने वाला उसको पकड़े तो दोनों डूब के मर जाएंगे, बचेगा एक भी नहीं। इसी प्रकार से एक विषय वासना में अंधा हो, एक भ्रम भूल कल्पना में अंधा हो, और दोनों की भेंट हो गई, और विषय वासना वाले ने भ्रम को गुरु बना लिया तो वो भ्रम में फंसा देगा, दोनों के दोनों डूब जाएंगे, पार उतरेंगे ही नहीं। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।